तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 2 जो कि हमारा है बहुपद। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, बहुपद के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए बीजीय व्यंजक के बारे में। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होता है जो पूर्णांकों, अचरों, चरों तथा बीजीय संक्रियाओं का योग, अंतर, गुणन तथा भाजन के संयोग से बना होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बात है। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होता है जो पूर्णांकों, अचरों, चरों, बीजीय संक्रियाओं का योग, अंतर, गुणन और भाजन के संयोग से बना होता है। मतलब जो हमारे पूर्णांक है, चर और अचर, ठीक है, जो हमारे पूर्णांक अचर हैं, चर हैं, उनका जो संयोग, मतलब जो आपस में मिलेंगे वे, कुछ जुड़ने के पे मिलेंगे, कुछ गुना करने पे मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, ये मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर। इनके आपस में गुणा नहीं हो रही है, इनके आपस में क्या हो रही है, गुना हो रही है, गुणा हो रहा है। उसके बाद देखिए ये दोनों किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, इस प्लस के थ्रू जुड़ रहे हैं ना, तो योग हो रहा है इनका, गुणन हो रही है, भाग भी होगा। तो इन सब सक्रियाओं से, ठीक है, इन सब सक्रियाओं के संयोग से जो बनता है वो हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक। और एग्जांपल में मैंने लिख दिया 4x की पावर 3, 3x का स्क्वायर, 2x प्लस का 4, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक आपकी समझ में आ गया, आपकी समझ में आ गया क्या है बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब चलते हैं बहुपद की तरफ। बहुपद क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि धनात्मक होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो या जीरो हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बस कहने का मतलब है प्लस की हो या जीरो हो चलेगा, लेकिन अगर माइनस की है तो नहीं चलेगा। घात के रूप में हो, मतलब मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, सीधा इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं। जो हमारे चर हैं, चर क्या है, ए से लगा के जेड तक जितने भी इसमें देखने को मिलेंगे आपको, एबीसीडी के अल्फाबेट, वो सब चर है हमारे। उनकी जो घात होगी वो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और सब प्लस के होने चाहिए या जीरो, माइनस के नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, a0, a1x, a2x स्क्वायर प्लस a3x, x की पावर 3, an x की पावर n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी हो, जैसे मैंने लिख दिया 3 हो, 0 हो, कुछ भी हो। a1x का मतलब है x के साथ कोई भी हो, जैसे कि देख लीजिए ये है 2 के साथ x है, ये देख लीजिए ये a0 है। x स्क्वायर a2, इससे अलग कुछ x स्क्वायर के साथ है, तो ये इसका उदाहरण है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं उदाहरण, a0 का मतलब यहां पे कुछ भी हो जाए, मैंने 3 लिख दिया, प्लस a1x, यहां a है, यहां a1 हो गया। a और a1 का मतलब क्या है कि इससे कुछ भी अलग ले लो, मैंने 4 ले लिया, 4x। फिर a2 x स्क्वायर है, मैंने कुछ और ले लिया, 5x स्क्वायर। ऐसे ही अनंत तक, n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, तो अनंत तक की प्राकृतिक संख्या आप ले सकते हैं, कहीं तक भी जाए, इसकी घात कितनी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का है, देखिए अब है बहुपद के प्रकार। अब बहुपद को जो है दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला क्या है, पहला है उसकी पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा क्या है, उसकी घातों की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है, उसकी घातों की संख्या के आधार पर। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। देखिए पदों की संख्या के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। देखिए कोई भी बहुपद है, मैं कोई भी, जैसे कि छोटा सा मैंने उदाहरण ले लिया, तो बहुपद है। अरे जैसे क्या बात हो लगा पानी देखिए ये एक बहुपद है। अब देखिए पद क्या है, देखिए पद का मतलब इसमें कितने पद आ रहे हैं, देखिए 1 2 3, ये क्या है, इसके पद है। कितने हैं इसमें, 3। तो इस तरह के ही बहुत सारे पद होंगे, एक भी पद होगा, दो भी होंगे, तीन भी होंगे, तो उनके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर इन्हें विभाजित करा गया है। देखिए
पहला क्या है, एक पदीय। पहला क्या है, एक पदीय बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक ही पद होगा। जैसे कि जैसे 3x² हो गया, 5x², जिनमें क्या है, सिर्फ एक ही पद है। दूसरा क्या है, द्विपदीय बहुपद। दूसरा क्या है, द्विपदीय बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद होंगे, वो क्या होगा हमारा, द्विपदीय बहुपद। जैसे 3x² + 2 मैंने ले लिया, 5x² + 3 मैंने ले लिया, ये सब क्या है हमारे द्विपदीय बहुपद। उसके बाद नंबर 3 क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, जिसमें कितने पद होंगे, 3। जैसे कि मैंने ये लिखा, कितने पद है इसमें, 3 पद है, तो क्या हो गया त्रिपदीय। 4 पद होंगे चतुर्थपदीय। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। उसके बाद हमारा आता है अचर बहुपद। उसके बाद है हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या है, जहां पर चर की घात क्या होगी, 0 या सीधा अचर आएगा। जैसे कि 9 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है हमारे अचर बहुपद। अचर बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की घात कितनी है, 0। और हमें बताया किसी की भी घात अगर 0 उसका मान 1 होता है, इनकी 1, तो ये क्या आ जाएगा, जो का तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा है अचर बहुपद। इसके बाद आता है हमारा क्या, इसके बाद है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होगा हमारा, जहां पर सभी चर का जो घात है वो क्या होगी, 0। यह कहने की बात यह है कि सभी के सभी क्या होंगे, 0। 0 क्या है हमारा, एक शून्य बहुपद है। तो ये 88 पदों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण। अब देखते हैं इसकी घातों के आधार पर। देखिए अब घातों के आधार पर क्या होगा, जैसे मैंने बताया पद थे ऐसे ही घातें होंगी इनकी। अगर एक घात वाला है, सबसे पहला क्या है, रेखिक बहुपद। सबसे पहला क्या है, रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब एक घात वाला, ऐसा बहुपद जहां पे चर की घात कितनी होगी, सिर्फ एक। जैसे 3x हो गया, 2y। पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है मेरे पास। घात कितनी है इसकी, एक है, तो क्या है, रेखिक बहुपद। दूसरा क्या होगा, द्विघात बहुपद। दूसरा क्या होगा, द्विघात बहुपद, मतलब कि ऐसा बहुपद जहां चर की घात कितनी होगी, 2। अधिकतम घात देखनी है, सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2। तो क्या है हमारा ये द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, घात 3 होगी बस, इसी को लिख दूंगा। देखो ये त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे ही चतुर्थघात बहुपद होगा,